वेलकम फॉर यू एचसीएस क्लासेस। यदि आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये भी पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है 19, 20 और 21 सितंबर को आपको कंडक्ट होने जा रहा है। जो परीक्षार्थी इन तिथियों में परीक्षा में बैठने वाले हैं उनके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इस क्लास में सभी सेलेक्टेड तत्सम, तद्भव और संधि के प्रश्नों को इसमें लिया गया है और इसी क्लास से आपके लिए बहुत सारे प्रश्न आपके लिए डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा में। इसलिए आप लोग पेपर से पहले इन प्रश्नों का आप लोग रट्टा लगा लें। इससे बाहर कुछ भी नहीं आपका आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास के लिए। पहला प्रश्न अपना है कि पहला जो सेक्शन अपना होगा उसमें तत्सम, हिंदी के तत्सम और तद्भव के प्रश्न मिलेंगे आपको देखने के लिए और उसके बाद में आपके लिए संधि के प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। निम्नलिखित में से देश शब्द है। क्या पूछा गया? देश शब्द पूछा गया, क्योंकि आपका तत्सम भी हो सकता आएगा, तद्भव भी और देश और विदेश से संबंधित प्रश्न आएंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न का बहुत बड़ा रोल होता है एग्जाम में। इस बात का आपको भी अच्छे से ज्ञान होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। बहादुर, खर्राटा, पतलून, नमक या अनुत्तरित प्रश्न। तो आपका इस प्रश्न के लिए आपका जवाब, जिन भाइयों ने जवाब खर्राटा दिया है कमेंट बॉक्स में, तो उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि निम्नलिखित में से अग्रणी क्या किसका पूछा गया? अग्रणी का पूछा गया है। अग्रणी का क्या बताना है? इसमें तत्सम रूप का तद्भव रूप होगा, तो आपको तद्भव बताना है इसके लिए अग्रणी का। तो कमेंट आप लोगों के आने शुरू हो चुके हैं। तो आपका इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अगाड़ी। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा अगाड़ी। बी वाला ऑप्शन इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि निम्नलिखित में से पुर्तगाली शब्द है। तो वही बात देश विदेश वाली। तो क्या होगा? पुर्तगाली शब्द है। पिस्तौल होगा, कालीन होगा, दर्जी होगा या बहस होगा या अनुत्तरित प्रश्न होगा। तो आपका जवाब हो जाएगा, आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा पिस्तौल। जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में पिस्तौल आंसर दिया है तो उनका बिल्कुल सही आंसर था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? क्या है? तद्भव हैं सभी शब्द। तो कमेंट करें आप लोग इसका, जिस तरह से आप कमेंट करते जा रहे हैं। तो आपका जो कछुआ है, करतब और खजूर, ये आपके सब क्या है? ये आपके तद्भव हो जाएंगे। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इस प्रश्न का आप लोगों का ज़्यादातर सही जवाब आया था कमेंट बॉक्स में। और यदि अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं और क्लास को लाइक नहीं किया, तो आप लोग क्लास को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आपको दबाना ना भूलें। आपके लिए यहाँ पर बहुत सेलेक्टेड प्रश्नों को करवाया जाएगा जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इसी श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए क्रम में। निम्नलिखित में से चीनी शब्द है। तो इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको बताना चीनी शब्द बताना है। विदेशी शब्द बताना कौन सा हो जाएगा चीनी शब्द। तो आपका हो जाएगा लोकाट। बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि निम्नलिखित में से अरबी शब्द है। इसी तरह के प्रश्न आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। इस बात का आप लोग विश्वास करें और विश्वास के साथ आप जुड़े रहें। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अजीब। बी वाले ऑप्शन की तरफ आप चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? सभी तत्सम है। तो कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा? निशान ने इसका राइट आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा, अनार्य, इष्टिका और अवतार। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला है कि तत्सम और तत्सम तद्भव युग्म में से सही नहीं है। तो युग्म पूछा गया है तत्सम और तद्भव का, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा युग्म ठीक नहीं है। तो आपका इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आना शुरू हो गया है। ज़्यादातर उत्तर इसका ई वाला ऑप्शन आ रहा है कमेंट बॉक्स में, और यही वाला ही आपका क्या होगा। ज़्यादातर आप लोग इसमें इसमें क्या आंसर आ रहा है, ज़्यादातर आप लोग इसमें ई दे रहे हैं, लेकिन इसका ई नहीं होगा। तो बताएं इसका क्या सही जवाब होगा। ई इसका नहीं होगा, इसका आपका हो जाएगा उत्कल उल्लू। डी वाला जो ऑप्शन होगा आपका, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 वाला। आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो क्या बताना, तत्सम नहीं है। तो आपका हो जाएगा दुपट्टा जो शब्द है वह तत्सम नहीं है आपका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से अरबी शब्द है। तो अरबी शब्द आपका कौन सा हो जाएगा। तो अरबी आपका हो जाएगा हलवाई जो शब्द है। आपने ज़्यादातर कहते होंगे कि हलवाई के पास चले जाओ मिठाइयाँ ले आओ। तो आपने सुना होगा बोलचाल की भाषा में जो हलवाई शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो इसमें आपको तद्भव बताना है। तो आपका तद्भव इसमें क्या हो जाएगा, आपका तद्भव हो जाएगा नयन। तो इस तरह से डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्सम और तद्भव का युग्म शुद्ध है। क्या पूछा गया, शुद्ध युग्म पूछा गया है। तो आपका जवाब हो जाएगा तदा तब तर्कन ताकना। तो ए वाला ऑप्शन आपका होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। कुछ लोगों ने इसका आंसर बी भी दिया है कमेंट बॉक्स में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तो इसमें आपको बताना तत्सम कौन सा शब्द नहीं है। तो तत्सम आपका कौन सा नहीं हो जाएगा, आपका जो अंश है ये आपका तत्सम नहीं हुआ है। तो इस तरह से आपका बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि आज घर में बाजरा की रोटी बनी है, वाक्य में रेखांकित पद है। तो आपको ये जो रेखांकित पद देख रहे हैं बाजरा, तो बाजरा का आपके लिए बताना है रेखांकित। तो कैसा है, रूसी है, पुर्तगाली है, अरबी है, देशज है या अनुत्तरित है। तो आप लोगों का इसमें जवाब होगा देशज शब्द। क्या हो जाएगा, देशज हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इसका डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव पूछा गया है। तो आप लोग इस प्रश्न का ज़्यादातर कमेंट बॉक्स में सही रिप्लाई कर रहे हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा किशन। क्या हो जाएगा, किशन। अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब जो अपना प्रश्न देखेंगे आप लोग, वो संधि से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न आप लोग अब देखेंगे। तो चलिए हिंदी में संधि को देखते हैं। पवित्र शब्द में संधि है, किसमें पूछा गया है, पवित्र में पूछा गया कि पवित्र में कौन सी संधि होगी। आप लोगों के कमेंट आने शुरू हो चुके हैं। कमेंट को आपके ना पढ़ते हुए, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए लेकिन अभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, बातचीत का समय नहीं है। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अयादि स्वर संधि हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि मति प्लस उदय संधि विच्छेद का सही शब्द होगा। तो सही पूछा है, तो आपका जवाब हो जाएगा मत्योदय। क्या हो जाएगा, मत्योदय। बी वाला ऑप्शन जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया था उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से गुण स्वर संधि किस विकल्प में नहीं है। तो ऐसा विकल्प आपको इसमें चूज करना है कि जिसमें गुण संधि नहीं है। तो आपका जवाब हो जाएगा रोमावली। सी वाला ऑप्शन जो आपका होगा भाई आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न।
अगला है कि निम्नलिखित में से संधि से संबंधित असंगत विकल्प कौन सा है। असंगत पूछा है, बेमेल पूछा है, तो आपका जवाब हो जाएगा साधुवाचार व्यंजन संधि। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि किस विकल्प में यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। यड़ स्वर संधि का उदाहरण पूछा गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा स्वागत। स्वागत जो संधि है उसमें क्या है, किसका उदाहरण है, ये आपका यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि चंद्र स्तंभ राम षष्ठ शब्दों में संधि का प्रकार है। तो संधि का प्रकार पूछा है, तो आपको इसका आता होगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा विसर्ग संधि। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि दुर्भिक्षा शब्द में संधि का प्रकार है, तो इसमें आपका प्रकार है व्यंजन संधि। ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न इसी क्रम में। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध है। जो संधि विच्छेद किया गया है वह अशुद्ध है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला। सी वाला जो आपका होगा वही आपका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी वृद्धि स्वर संधि किस विकल्प में नहीं है। तो आपका जवाब हो जाएगा बाड़ियों चित्त में नहीं है। ए वाला ऑप्शन जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया है उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध है। तो संधि विच्छेद अशुद्ध है, तो कौन सा वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा धुरंग प्लस धर, तो इसका धुरंधर जो कि आपका यह क्या हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि इत प्लस तथा संधि विच्छेद का शुद्ध रूप है। तो शुद्ध रूप आपको से पूछा गया है इसमें, तो आप इसका रिप्लाई करेंगे इतस्तता। डी वाला ऑप्शन जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध है। तो कौन सा वाला ऑप्शन है जो कि संधि अशुद्ध है, तो आपका जवाब हो जाएगा चिरन प्लस तन, चिरंतन। जो सी वाला जो होगा आपका यही आपका अशुद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा मनोनुभूति। ये वाला ऑप्शन जो होगा आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो सही नहीं पूछा गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा आधुपांत बराबर आदि प्लस उपांत। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि कृपा प्लस आकांक्षी संधि विच्छेद शब्द का शुद्ध रूप पूछा गया है। तो शुद्ध रूप आपका हो जाएगा कृपाकांक्षी। ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में ए इसका रिप्लाई किया है तो उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस तरह से अपनी ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। लगातार आपके लिए राजस्थान चतुर्थ कर्मचारी की क्लासेस आपके लिए करवाई जा रही, वो भी जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकने वाले प्रश्न हैं, इस तरह के प्रश्न आपके लिए करवाए जा रहे हैं। और यदि अभी तक आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने और लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इसी के साथ मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।